चंगेज खान, जो दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह माना जाता है, ने अपने जीते जी 4 करोड़ से अधिक लोगों की हत्या की और पूरी दुनिया के शहरों को कब्रिस्तान में बदल डाला। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान के सैनिक जब किसी भी राज्य पर हमला करते तो वे न सिर्फ वहां के राजाओं और आम नागरिकों को मौत के घाट उतारते, बल्कि जानवरों तक को भी नहीं छोड़ते थे। इन सैनिकों ने वहां लाशों के विशाल पिरामिड बनाकर अपनी जीत का प्रतीक पेश किया। चंगेज खान खुद इन जीतों के बाद राज्य की राजकुमारियों का यौन शोषण करता था, जबकि उसके सैनिक आम महिलाओं की इज्जत लूटते थे। चंगेज ने सिर्फ कुछ ही वर्षों में दुनिया के 1/3 हिस्से पर कब्जा जमा लिया और उसे सबसे अमीर और सबसे खतरनाक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। इसके साथ ही उसने दुनिया की लगभग 10% आबादी को नष्ट कर दिया। वह दानव जो स्वतंत्रता से जीने वाले लोगों का इतना बुरा हाल करता था, अपने गुलामों के साथ तो जानवरों से भी बदतर व्यवहार करता था। उसने अपने साम्राज्य में लाखों गुलामों की बलि दी और इसके बाद अपने अजीबोगरीब शौकों को भी पूरा किया। चंगेज खान की क्रूरता इस हद तक थी कि उसने मरने के बाद भी 40,000 लोगों की जान ले ली। इसके अलावा आज तक कोई भी देश चंगेज खान की कब्र का पता नहीं लगा सका है। जानिए इस हैरान कर देने वाली कहानी के बारे में, लेकिन उससे पहले कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 12वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की नींव रखी थी और उसकी दृष्टि में अपनी प्रजा के अलावा दुनिया के किसी भी इंसान या जानवर की कोई अहमियत नहीं थी। यही कारण था कि वह अपने गुलामों के साथ इतना बुरा व्यवहार करता था कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इतिहासकार बताते हैं कि चंगेज जिस भी साम्राज्य पर हमला करता, वहां के कुछ लोगों को वह अपना गुलाम बना लेता। फिर जब मंगोल सेना दूसरे राज्य पर हमला करने जाती तो इन गुलामों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यानी जब भी चंगेज खान की सेना युद्ध के लिए जाती तो वह अपने गुलामों को सबसे आगे चलने के लिए मजबूर करता था और वे निहत्थे मारे जाते थे क्योंकि वे लड़ने के योग्य नहीं होते थे, जबकि मंगोल सेना को बहुत कम नुकसान होता था। साल 1206 में मंगोल साम्राज्य की नींव रखने के 3 साल बाद 1209 में चंगेज खान ने शिजिया के टूटे साम्राज्य पर पहला बड़ा हमला किया था, जिसमें उसने पहली बार 3000 गुलामों को अपनी सेना के सामने ढाल बनाकर खड़ा किया था। ये गुलाम चीनी सैनिक थे जिन्हें 1203 से 1209 के बीच चीन के विभिन्न इलाकों पर हमले करके पकड़ा गया था। इस युद्ध में अधिकांश गुलाम निहत्थे मारे गए और इस सिलसिले ने निरंतरता पाई। हद तो तब हो गई जब 1223 में उसने मिडिल ईस्ट में खजारजम पर हमला किया, जहां उसने लाखों मुस्लिम बंदियों को अपनी ढाल बना दिया जो पहले ही खजारजम पहुंचने से पहले पकड़े गए थे। चंगेज खान ने इन गुलामों की अहमियत सिर्फ खिलौनों की तरह समझी जिन्हें वह कभी भी तोड़ सकता था। इनका इस्तेमाल उसने न केवल जंग में बल्कि अपने साम्राज्य के विकास में भी किया। चंगेज के दरिंदे सैनिक इन गुलामों के साथ नर्क से भी बदतर व्यवहार करते थे। ठंडी और गर्मी में उन्हें बदन ढकने के लिए पूरे कपड़े तक नहीं दिए जाते थे और उन्हें किले की दीवारें बनाने, पक्की सड़कें बनाने और नहरें खोदने के लिए मजबूर किया जाता था और जब मन पड़ता उनका शोषण किया जाता था। ये तो कुछ भी नहीं था। चंगेज खान के राज में मंगोल लोग इन गुलामों के बीच कीड़ों मकोड़ों की तरह लड़ाई कराते थे और खुद दर्शक बनकर तमाशा देखते थे। इन गुलामों को तब तक रुकने की अनुमति नहीं होती थी जब तक दोनों में से किसी एक की जान ना निकल जाए, और जब दर्शकों का मन 2 गुलामों की लड़ाई से भर जाता तो उन्हें जानवरों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। चंगेज खान ने अपने गुलामों के साथ ऐसा काम किया था जिसने उस समय इंसानियत का गला घोंट दिया था और यह भयानक कार्य था गुलामों का यौन शोषण। चंगेज खान के शासन में गुलामों की यौन उत्पीड़न की कोई सीमा नहीं थी। चंगेज की सेना युद्ध में महिलाओं को सामान की तरह लूट कर ले आती थी और फिर उन औरतों पर चंगेज के बेटे, पोते और सैनिक घिनौने जुर्म ढाते थे। खुद चंगेज खान जब दूसरे राज्यों के खिलाफ युद्ध जीतता था तो वह वहां की राजकुमारियों और अगुआ महिलाओं को अपने साथ ले आता और उनका यौन शोषण करता। इनमें से कई महिलाएं गर्भवती हो जाती थीं। वहीं चंगेज की अपनी 500 से भी ज्यादा बीवियां थीं जिनके साथ उसने हजारों बच्चे पैदा किए और उन बच्चों ने भी और बच्चे पैदा किए। इसलिए कहा जाता है कि आज भी दुनिया भर के लगभग 1 करोड़ 6 लाख लोग ऐसे हैं जिनके रगों में चंगेज खान का खून दौड़ता है और उनके डीएनए में चंगेज का डीएनए मौजूद है। चंगेज खान के पास एक अतरंगी और भयानक शौक था। वह मरते हुए हाथियों की चीखें सुनता था। जी हाँ, इतिहास के कई राजाओं की तरह चंगेज को भी हाथियों को तड़पाने में बेहद मजा आता था, क्योंकि जंगल के सबसे बड़े जानवर को बेबस महसूस कराकर वह अपनी ताकत और दुनिया में अपने कद को लेकर संतुष्ट होता था। इसलिए चंगेज खान कई बार एक ऊंची पहाड़ी के पास अपनी कुर्सी रखकर बैठता और अपनी सेना को 100 हाथियों के साथ पहाड़ की चोटी पर भेजता, जो बारी बारी से उन हाथियों को नीचे धकेल देते थे। जब हाथी गिरकर अपने जीवन के आखिरी पलों में चीखते और तड़पते थे, तब चंगेज खान उन्हें
तड़पता देख हंसी के ठहाके लगाता था। चंगेज की नजर में इंसान की जान की कोई अहमियत नहीं थी और जब उसने ख्वारिज्म साम्राज्य पर हमला किया था तब उसमें निशापुर, मर्व और हेरात नाम के 3 सबसे अमीर शहर थे। फरवरी 1221 में चंगेज खान ने अपनी सेना को मर्व पर हमला करने का आदेश दिया और हर सैनिक को कम से कम 300 लोगों को मारने का लक्ष्य दिया। मंगोल सेना मर्व में जानवरों की तरह घुसी और वहां के 13 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस महायुद्ध में चंगेज का साथ दे रहा था उसका दामाद, जिसे निशापुर, जो आज के ईरान में है, के एक तीरंदाज ने युद्ध भूमि में मार गिराया। जब मंगोल साम्राज्य में यह खबर पहुंची तो चंगेज की बेटी का दिल टूट गया और वह कई दिनों तक रोती रही। यह देखकर चंगेज खान गुस्से से आग बबूला हो गया और अप्रैल 1221 में उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि निशापुर में कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। चंगेज के आदेश से मंगोल सेना निशापुर पर टूट पड़ी और उन्होंने न सिर्फ 1,06,000 लोगों को मार गिराया बल्कि लाखों जानवर भी मार दिए। इसके बाद मरे हुए लोगों की 3 बड़े पिरामिड बनाए गए, एक मर्दों का, दूसरा औरतों का और तीसरा बच्चों का। ये सब इसलिए किया गया ताकि कोई भी दोबारा मंगोल सम्राट चंगेज खान के परिवार पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। मर्व और निशापुर के बाद हेरात को भी तबाह कर दिया गया और इस हमले में मंगोल सेना ने करीब 57 लाख लोगों की जान ले ली। ये संख्या कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन ही बिगड़ गया था। इस तरह दुनिया के 1/3 हिस्से पर कब्जा करने, 4 करोड़ लोगों की जान लेने और 14 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स की संपत्ति कमाने के बाद साल 1227 में चंगेज खान की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह की कब्र का आज तक कोई पता नहीं लगा सका। चंगेज खान दुनिया का इकलौता ऐसा तानाशाह था जिसने अपनी मौत के बाद भी हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल जब चंगेज खान की मौत हुई तो उसके बेटे ने उसकी आखिरी इच्छा, वसीयत पढ़ी, जिसमें चंगेज ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि उसे कहां दफनाया जाएगा, यानी उसके मकबरे की लोकेशन किसी को पता नहीं होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई उसे खोज न पाए। उस दौर में मंगोल साम्राज्य की परंपरा थी कि वे अपने शासक की हर इच्छा का पालन करते थे। इसलिए जब चंगेज खान को दफनाने के लिए ले जाया गया तो रास्ते में मिलने वाले हर इंसान और जानवर को मार डाला गया। फिर उसे दफनाने के लिए अनगिनत गड्ढे खोदे गए और उनमें से एक में उसे दफनाया गया। इस दौरान चंगेज की अंतिम यात्रा में 2000 लोग शामिल थे जिन्हें यह पता था कि चंगेज को कहां दफनाया गया है, यानी उनकी मौत की तारीख लिखी जा चुकी थी। चंगेज खान की आखिरी इच्छाओं के बाद कई एकड़ बड़ी जमीन पर हजारों घोड़ों को दौड़ाया गया ताकि वहां की जमीन हर दिशा से एक जैसी दिखे और किसी को भी यह न पता चले कि चंगेज को कहां दफनाया गया था। इसके बाद शुरू हुआ कत्लेआम उन 2000 लोगों का जो चंगेज खान की अंतिम क्रियाओं में शामिल हुए थे। जब मंगोल सेना की पहली टुकड़ी ने इन 2000 लोगों को मारा तब दूसरी टुकड़ी वहां पहुंची और उसने मंगोल सेना की पहली टुकड़ी समेत उन हजारों घोड़ों को भी मार डाला जिन्हें वहां दौड़ाया गया था। फिर तीसरी टुकड़ी ने आकर दूसरी टुकड़ी को भी मार डाला। यह सिलसिला कई बार चलता रहा और यह कत्लेआम भिन्न भिन्न इलाकों में कई जगहों पर हुआ ताकि असली दफनाने की जगह छिपी रहे। कहा जाता है कि इसके बाद मंगोल सेना ने उस इलाके में बहने वाली नदी की बहाव की दिशा को भी बदलवा दिया ताकि नदी के नीचे जाकर कई किलोमीटर लंबी खुदाई करना असंभव हो जाए। इसलिए आज तक कोई भी चंगेज खान के मृत शरीर को नहीं खोज पाया। हैरानी की बात यह है कि नदी की दिशा बदलवाने वाले मजदूरों को भी मार दिया गया और फिर सैनिकों की उस टुकड़ी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक चंगेज खान के मकबरे के बारे में जरा सा भी अंदाजा रखने वाला आखिरी व्यक्ति मारा नहीं गया। इस तरह चंगेज खान ने अपनी मौत के बाद भी करीब 4 लाख लोगों की जान ले ली। लेकिन सवाल यह उठता है कि चंगेज खान क्यों नहीं चाहता था कि कोई उसके मकबरे को ढूंढ पाए। चंगेज खान का मानना था कि भविष्य में कोई उसका मृत शरीर खोजकर उसकी नकल न करे और न ही कोई उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करे। यही कारण था कि उसने कभी भी अपनी तस्वीर या स्केच बनवाने की अनुमति नहीं दी और न ही अपनी कोई प्रतिमा बनवाने दी। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसका व्यक्तित्व और उसकी छवि किसी भी रूप में पूजा या सम्मान का कारण न बने। जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं वह भी चंगेज खान के मरने के बाद बनाई गई थी क्योंकि उस समय तक उसकी इच्छाओं का पालन किया गया था। यह भी एक कारण था कि चंगेज खान अपनी मौत के बाद भी अपने साम्राज्य पर इतना असर छोड़ गया कि आज तक उसकी छवि और इतिहास पर विवाद होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि इतिहास में चंगेज खान जैसा कोई और तानाशाह हुआ है जिसने अपने शासनकाल और अपने कार्यों से दुनिया को इतना भयभीत किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और